प्रश्न 9, किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोणों का जोड़ 130 डिग्री है तो उसके न्यून कोण की माप लिखें। तो प्रश्न 9 में सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। तो ये है समानांतर चतुर्भुज ABCD, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोणों का जोड़ 130 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोणों का जोड़ कितना है? 130 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कोण A और कोण C का जोड़ है 130 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोण C और कोण D, तो कोण C और कोण D का जोड़ तो 130 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का कोण C और कोण D का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में। बस सम्मुख कोण हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण A और कोण C का जोड़ 130 डिग्री हो सकता है, ठीक है। यानी सम्मुख कोण लेना है, बगल वाला कोण साथ में यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे बगल में कोण है उन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। देखिए, कोण C और कोण B का जोड़ 180 डिग्री होगा। उसी तरह कोण A और कोण B का जोड़ 180 डिग्री होगा। कोण A और कोण D का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे सम्मुख कोण ले लेंगे, यानी कोण D और कोण B ले सकते हैं, या कोण A और कोण C ले सकते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे माना समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C बराबर कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। तो हम क्या मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C बराबर 130 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण C, तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। लेकिन दिया हुआ है कोण A प्लस कोण C बराबर 130 डिग्री, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। क्या है? कोण A और कोण C बराबर है, और कोण A प्लस कोण C का जोड़ 130 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण A और कोण C बराबर है, तो 130 डिग्री को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। कोण A और कोण C बराबर होता है, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ है 130 डिग्री। तो कोण A और कोण C 130 डिग्री का आधा हो जाएगा, यानी 130 डिग्री को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि बराबर है। बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 65 डिग्री, यानी कोण A 65 डिग्री है और कोण C भी 65 डिग्री है। तभी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 130 डिग्री, क्योंकि 65 कितना होता है? 130 डिग्री। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो क्या पूछ रहा है? तो उसके न्यून कोण की
माप लिखें तो लिखेंगे अतः न्यून कोण बराबर 65 डिग्री। अतः न्यून कोण बराबर 65 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज का न्यून कोण कितना हो जाएगा? 65 डिग्री का। तो न्यून कोण कितना होगा? 65 डिग्री। और अगर हम तो एक न्यून कोण हो गया और एक क्या हो जाएगा? अधिक कोण, क्योंकि 180 डिग्री में से 65 डिग्री घटा देंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा, यानी अधिक कोण होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 9 को हल करेंगे। प्रश्न 10। किसी चतुर्भुज के कोण x + 50 डिग्री, 3x - 30 डिग्री, 1/2x + 70 डिग्री तथा 2x + 10 डिग्री है तो वह चतुर्भुज निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो विकल्प में क्या क्या दिया है? समलंब, समचतुर्भुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज। तो प्रश्न 10 में चतुर्भुज का चारों कोण का माप यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे चारों कोण दिया हुआ है तो लिखेंगे अतः चारों कोण क्या कौन कौन है? x + 50 डिग्री, x + 50 डिग्री, ये हो गया पहला कोण चतुर्भुज का। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज में 4 कोण होता है। तो चारों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री होता है तीनों कोणों को जोड़ने पे, उसी तरह चतुर्भुज में चारों कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा? 360 डिग्री। तो सबको जोड़ करके 360 डिग्री लिखेंगे। तो पहला कोण है x + 50 डिग्री, दूसरा कोण है 3x - 30 डिग्री, तीसरा कोण है 1/2x + 70, 1/2x + 70 डिग्री, प्लस चौथा कोण है 2x + 10 डिग्री। तो सबको जोड़ करके कितना लिख देंगे? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे चारों कोण दिया हुआ है चतुर्भुज का, तो सबको जोड़ करके लिख देंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबको अब कोष्टक में से बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा x + 50 + 3x - 30 प्लस 1/2x + 70 प्लस 2x + 10 बराबर 360। इस तरह लिख लेंगे। देखिए सबको कोष्टक में से हटा लिए हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे x वाला जो है उसको एक साथ कर देंगे। तो x वाला जो भी है उसको एक साथ कर लेंगे। तो x + 3x प्लस, देखिए x + 3x + 1/2x, x वाले को एक साथ करके सबको जोड़ेंगे, प्लस 2x है तो इसको भी लिख लेंगे प्लस 2x
और फिर जो संख्या है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो +50 -30, देखिए माइनस में 30 है, +70 +10 बराबर 360, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए हैं, एक्स वाले को एक साथ कर लिए हैं और जो भी संख्या है उसको एक साथ कर दिए हैं। तो x + 3x + 1/2x + 2x, फिर संख्या को +50 - 30 + 70 + 10 बराबर 360, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x वाले को जोड़ेंगे, x वाले को जोड़ लेते हैं। तो 3x और x कितना हो गया, 4x, 4x और 2x 6x हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6x + 1/2x 1/2x प्लस, अब देखिए संख्या को जोड़ लेते हैं। तो x वाले को जोड़ लिए हैं, 3x और x हो गया 4x, 4x + 2x 6x, 6x + 1/2x। अब संख्या को जोड़ेंगे तो 70 10 90, 90 और 50 140, 140 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 70 10 80 होगा, 70 10 80, 80 और 50 हो जाएगा 130, 130 में से 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, कितना लिखेंगे 100 बराबर कितना है 360, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 50 में से 30 घटाएंगे तो 20, 20 और 70 कितना हो गया, 70 20 90, 90 10 100, इस तरह भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह आ गया। अब 6x + 1/2x करेंगे तो 6x + 1/2x कितना आ जाएगा, तो 2 लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे 2 लघुत्तम ले लेंगे। तो हर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 6 दूना 12x हो जाएगा, 12x हो गया। देखिए 2 लघुत्तम ले यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 1/2 है और यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 2 लघुत्तम हो गया। तो 2 इसके साथ गुना हो जाएगा यानी 6 दूना 12 और 1 से यानी 12x प्लस, अब 2 यहाँ हर में है और 2 लघुत्तम भी है तो बस x को लिख देंगे यानी 1x, 1 गुना x कितना हो गया 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं सिर्फ x लिखेंगे बराबर 360 - 100, 100 को इधर लाएंगे तो घटाव में हो जाएगा यानी माइनस में, बायां से दायां तरफ। अब 12x + x कितना हो गया 13x, देखिए 12x और x को जोड़ेंगे, 12x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13x और बटा में 2 है बराबर, अब घटाएंगे तो 360 में से 100 घटाएंगे तो 260, कितना आ जाएगा 260। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 260 गुना 2 और बटा में हो जाएगा 13। तो ये कैसे हो गया, 2 भागा में है तो दायां तरफ जा कर के गुना में हो जाएगा और 13 x के साथ गुना में है तो 13 जब बायां तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 13 से 260 कट रहा है, 13 दूना 26 और 1 शून्य यानी 20 बार में कट रहा है। 13 से 260 कितना बार में कट रहा है 20 बार में, यानी x बराबर आ गया 20 दूना 40, x बराबर कितना आ गया 40। तो x बराबर 40 आ गया है। अब हम यहाँ पे सभी कोण को निकालेंगे तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज के सभी कोण हैं। तो पहला कोण कितना था x + 50 डिग्री, ठीक है, x + 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो x का मान आ गया है 40, तो x के जगह पे 40 रखेंगे यानी 40 +
50 डिग्री, यानी कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए पहला कोण आ गया है 90, कॉमा देंगे। दूसरा कोण कितना था 3x माइनस 30 डिग्री, यह है दूसरा कोण। तो 3x यानी 3 गुना x कितना आया है 40, तो x की जगह पे 40 रखेंगे माइनस 30, तो कितना आएगा देखिए 40 थी 120, 120 में से 30 घटाएंगे यानी 90 डिग्री। तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री आया है। अब तीसरा कोण, तो तीसरा कोण कितना था 1/2x प्लस 70 डिग्री, 1/2x प्लस 70 डिग्री। तो 1/2 गुना x कितना है, x कितना है 40, तो 40 से यहाँ पे गुना करेंगे और प्लस 70 करेंगे, ठीक है, डिग्री, यानी कितना आ जाएगा देखिए 2 से 40 20 बार में कट जाएगा, गुना में है, 2 से 40 20 बार में कटेगा। अब 70 20 90, यानी ये भी 90 डिग्री आएगा। फिर कॉमा देंगे। चौथा कोण है 2x प्लस 10 डिग्री, 2x प्लस 10 डिग्री, यानी 2 गुना 40, x बराबर 40 आया है और प्लस 10 डिग्री, यानी कितना आ गया 40 दूना 80 10 90, यानी 90 डिग्री। तो सभी कोण यहाँ पे देखिए 90 90 डिग्री आया है, चारों कोण। x का मान आ गया है, तो x का मान रखने पे सब कोण निकल गया है यहाँ पे 90 डिग्री। तो पूछ रहा था कि तो वह चतुर्भुज निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए सभी कोण जब 90 डिग्री आ गया है तो यहाँ पे विकल्प में क्या क्या है, समलंब, समचतुर्भुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज। तो आयत और वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, वर्ग में भी सभी कोण 90 डिग्री होता है और आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वर्ग तो दिया नहीं है, विकल्प में वर्ग दिया नहीं है, तो क्या होगा आयत होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी में जो दिया है आयत, यानी तो वह चतुर्भुज आयत होगा। इसका उत्तर क्या होगा आयत। तो सी में टिक लगाएंगे, देखिए सी में टिक लगाएंगे, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी कोण 90 डिग्री है और आयत में सभी कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग में भी सभी कोण 90 डिग्री होता है वर्ग का, लेकिन वर्ग यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा आयत। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे।